हेलो नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना अर्पित सर, आपका भाई डॉक्टर अब्दुल कलाम इंटर कॉलेज करणपुर इमरता रामपुर से अब मैं आपको ले चलता हूं अपनी एक नई वीडियोस की तरफ, जो कि खासकर से मैंने कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बनाई है, जो कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड के एग्जाम में बैठने के लिए परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। उनके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियोस मैंने यहां पर आगे की ओर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको 101% ये पूरी समझ में आएगी। अब चलते हैं हम आगे की ओर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियोस जो इंपोर्टेंट होने वाली है, ये कक्षा 12 के छात्रों के लिए बुक हमारी हिंदी रहेगी। और हिंदी का जो हमारा पहला खंड है काव्य, जिसको हम पद्य नाम से भी जानते हैं, उसका जो खंड रहेगा वो है काव्य। और हमारा पाठ जो रहेगा वो पाठ है हमारा एक। पहला पाठ है हमारा एक। पहले पाठ का जो नाम है वो है पवन दूतिका। पहले पाठ का नाम है हमारा पवन दूतिका। कवि जो रहे हैं उसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी। कवि का नाम एक बार प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे। कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी। जी हाँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी। पाठ का नाम पवन दूतिका। अब यहां पर वीडियोस आगे की ओर चलाने के लिए, आगे की ओर बढ़ने के लिए, या फिर ये पंक्ति पढ़ने से पहले मैं आपको इस पूरे चैप्टर की, इस पूरी पंक्ति की जानकारी आपको दे देना चाहता हूं, जिससे आपको समझने में जरा सा भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पाठ का नाम आप समझ गए हैं, पवन दूतिका। पवन से मतलब होता है यहां हवा से, दूतिका का मतलब संदेश वाहक, यानी कि संदेश एक जगह से दूसरी जगह को लेकर जाने वाला। लेकिन यहां हवा के लिए कहा है, तो हवा के लिए जो बोला गया है, हवा के लिए हम बोल सकते हैं कि संदेश एक जगह से दूसरी जगह को लेकर जाने वाली। जी हां, आगे की ओर चलते हैं। अब यहां पर पूरी पंक्ति मैंने आपके लिए अच्छे से लिख डाली व्हाइट बोर्ड पर। इस पंक्ति के लिए मैं आपको थोड़ी इसकी स्टोरी बता देता हूं, थोड़ी कहानी बता देता हूं, इसका दृश्य क्या है, ये घटना क्या है। चलते हैं आगे की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले होता यह है कि इसमें जो मेन पात्र है, जो प्रमुख पात्र है, वो है राधा रानी। राधा रानी अर्थात यहां पर श्री कृष्णा की प्रेमिका। तो श्री कृष्णा की प्रेमिका के लिए बोला गया है। श्री कृष्णा से मतलब प्रभु श्री कृष्णा के लिए बोला गया है। तो यहां पर जो ये पूरी की पूरी जो पंक्तियां, जो पूरी की पूरी कहानी जो है, वो एक वियोग श्रृंगार पर पूरी की पूरी निर्भर है, वियोग श्रृंगार पर। क्योंकि राधा रानी यहां पर जो प्रभु श्री कृष्णा की प्रेमिका रही हैं, उनसे जो प्रभु मानकर जो प्रेम किया है राधिका ने, राधा रानी ने, तो राधा के ऊपर पूरी पंक्ति यहां पर लिख दी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी ने अपनी पंक्तियों में, अपनी रचनाओं में राधा और श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे से दृश्य हम लोग तक यहां तक पहुंचाया है। अब आगे की ओर चलते हैं, कहानी है क्या इसकी। तो राधा रानी जो होती है वो प्रभु श्री कृष्णा से बहुत ज्यादा आगाध प्रेम करती हैं, और उसी आगाध प्रेम के लिए वो उन्हें याद करती हैं। अब याद करने का इनमें मेन मकसद क्या है इसमें, कि प्रभु श्री कृष्णा जो होते हैं, जो श्री कृष्ण जी होते हैं, वो मथुरा चले गए हैं। कहां पर चले गए हैं? मथुरा। यहां पर राधा रानी अपने घर पर अकेली रह गई हैं। तब अकेले होने के बाद राधा रानी को प्रभु श्री कृष्णा की यादें सता रही हैं। उनके वियोग में वियोगित होकर उनसे बिछुड़ जाने के बाद ये पंक्ति कवि ने यहां पर लिख डाली। राधा रानी के मन में क्या चल रहा है, राधा रानी की मनोदशा का वर्णन किस प्रकार यहां पर कवि ने हमारे सामने किया। बहुत अच्छे से कवि ने राधा रानी के दुखों का वर्णन किया कि किस प्रकार से राधा रानी श्री कृष्णा की यादों में दुखी होती है, किस प्रकार से अपने आंतरिक हृदय को मलिन करते हुए, दुखों से भरकर किस प्रकार से श्री कृष्णा की यादों में खोई बैठी है। तो ये सारा दृश्य टोटल जो मैंने आपको बता चुका हूं अब तक सारी बात, वो यही बात है कि राधा रानी श्री कृष्णा से बिछुड़ने के बाद उनके आपसी जो प्रेम है, उनके आपसी प्रेम की घटना का यहां पर वर्णन किया गया है।
उनसे बिछुड़ने का वर्णन किया गया है, एक दूसरे के बिछुड़ने का वर्णन किया गया है, इसीलिए यहां पर वियोग श्रृंगार है। ध्यान रखेंगे पूरा जितना आपका पार्ट है ये पवन दूती का पूरा पार्ट ही वियोग श्रृंगार से लिप्त है। पूरे पार्ट में राधा रानी वियोगित होकर अपने घर पर ही बैठी और पवन को बहुत अच्छे से चीजें समझाते हुए बताती कि ऐसे ऐसे प्रभु श्री कृष्णा के पास चली जाना, ऐसे ऐसे मेरी सारी कहानी बताना, मैं आपके बिना कितनी परेशान रहती हूं, मैं आपके बिना कितनी दुखी रहती हूं, ये सारी कथा ये सारी बात तू श्री कृष्णा को जाकर कह देना। अब आगे की ओर चलते हैं, हमारी पंक्ति क्या कहती है। देखिए छात्रों आगे की ओर चलते हैं, मैं पंक्ति पढ़ देता हूं, पहले पूरा पद्यांश पढ़ देता हूं ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो हमारा पहली पंक्ति जो लिख रही है, पहली लाइन जो लिख रही है पंक्ति की, कि बैठी खिन्ना यक दिवस बह गह में थी अकेली। कह रहा है कि बैठी खिन्ना यक दिवस बह गह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल बताएनों से। आगे की ओर कहा है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखीता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो आगे की ओर चलते हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन ओना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा तू के श्याम को सुना दे, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां ना विश्राम लेना। पूरी पंक्ति मैंने अच्छे से पढ़ दी है, बताया गया है। यही पंक्ति पढ़ते हुए आपको कुछ कुछ चीजें समझ आ रही होंगी कि पंक्ति में कहना क्या चाह रही है राधा रानी, पवन दूतिका के माध्यम से प्रभु श्री कृष्णा को कौन सा खत भेजना चाह रही है, किस प्रकार से वियोगित होकर, किस प्रकार से बिछुड़कर राधा रानी प्रभु श्री कृष्णा से अपने मनोदशा का वर्णन, अपने मन का हाल किस प्रकार से उस खत के द्वारा, उस संदेशा के द्वारा श्री कृष्णा तक भिजवाना चाहती है। अब इसका एक एक लाइन का हिंदी अर्थ में आप तक, इसका व्याख्यान जो है, इसकी व्याख्या जो है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। आगे ध्यान से सुने। कह रहा है, बैठी खिन्ना यक दिवस बेगह में थी अकेली। अब कहा गया है कि बैठी, बैठी से मतलब यहां राधा रानी के लिए बोला गया है। बैठी से मतलब किसके लिए बोला गया है? राधा रानी के लिए, कि राधा रानी बैठी थी। अब हम लिखने का ढंग, लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार करेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम्स में कि कवि कहते हैं कि, कवि से मतलब उनका नाम भी यहां पर दर्शा देंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी कहते हैं कि, इतना बड़ा नाम अगर आपको ध्यान नहीं रहे, याद नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उनका नाम केवल हरिओत जी भी लिख सकते हैं। तो आप लोग लिखेंगे कि हरिओत जी कहते हैं कि, हरिओत जी कहते हैं कि बैठी थी। खिन्ना का मतलब दुखी होकर, परेशान होकर, बहुत ज्यादा मलिन होकर, मलिन मन वाली, बहुत ज्यादा दुखी मन वाली। बैठी, खिन्ना बैठी थी दुखी होकर। यक का मतलब एक, दिवस का मतलब दिन, बे गह मतलब बह बोला गया है राधा रानी के लिए। गह का मतलब घर में, थी का मतलब सभी जानते हैं, अकेली का मतलब अकेली। तो पूरी की पूरी लाइन का जो अर्थ निकलेगा कुछ इस प्रकार निकलेगा कि
कवि कहते हैं कि हरिओद जी कहते हैं कि एक बार की बात है, राधा रानी दुखी होकर अपने मन में दुखों को संजोए हुए, अपने मन में दुखों को भरे हुए अपने घर पर एक दिन अकेली बैठी थी। आगे की ओर चलते हैं। आके आंसू द्रग युगल में, कि आके का मतलब आकर, आंसू से मतलब सभी जानते हैं आंसुओं से बोला है, द्रग का मतलब यहां से आंखों से हो गया, युगल का मतलब दोनों के दोनों आंखों में, थे से मतलब थे, धारा का मतलब पृथ्वी को भिगोते, भिगोने से मतलब हो गया वो भिगाते थे, गीला कर देते थे, कि आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। फिर दूसरी लाइन का अर्थ कुछ इस प्रकार होगा कि राधा रानी जो दुखी मन वाली अपने घर पर बैठी थी, उसकी दोनों आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, कि उसकी दोनों आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, और उसकी आंखों में जो आंसू आ रहे थे, उन आंसुओं को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जहां पर राधा रानी बैठी हो, वहां पर उतनी जगह की धरती पूरी तरीके से उसके आंसुओं के माध्यम से या उसके आंसुओं के द्वारा भीग गई हो, गीली हो गई हो। कहां के लिए बोला गया है? जहां पर राधा रानी अकेली बैठी थी, दुखी होकर प्रभु श्री कृष्णा की यादों में, उसकी आंखों में, उसकी दोनों आंखों में जो आंसू आ रहे थे, उन आंसुओं के लिए बोला गया है कि उन आंसुओं को देखकर ऐसा भी लग रहा था कि जैसे उन आंसुओं की द्वारा उनकी इस प्रकार से उसकी आंखों से वर्षा हो रही थी आंसुओं की, कि उन आंसुओं ने पूरी पृथ्वी को भिगो दिया हो, पूरी पृथ्वी को गीला कर दिया हो। अब आप समझ सकते हैं यहां पर कि कितना आगाध प्रेम है राधा और श्री कृष्णा के, आपसी प्रेम, आपसी जुड़ाव यहां पर कितना है। राधा रानी कितनी परेशान हो गई है, देखो परेशान होते होते उसकी आंखों से आंसू तक निकल आए हैं प्रभु श्री कृष्णा की यादों में। उधर मथुरा बैठे हैं वो, लेकिन इधर उसको केवल यादें आ रही हैं, और यादों में ही प्रभु श्री कृष्णा की डूब चुकी है, आंखों में आंसू तक आ गए हैं। अगली लाइन पढ़ते हैं। आई धीरे इस सदन में, आई का मतलब आती है, धीरे का मतलब धीरे धीरे, इसका मतलब जहां राधा रानी का घर था उस घर की बात की जा रही है। सदन से मतलब घर हो गया। उस घर में पुष्प का मतलब फूलों से, सदगंध, सद का मतलब सहित, गंध का मतलब खुशबूदार, कोले, कोले मतलब खुशबूदार, खुशबुओं को लेके उसके घर में धीरे से आई, फूलों की खुशबुओं सहित। अगली लाइन पढ़ता हूं, मतलब फिर अच्छे समझ में आएगा आपको। प्रातः वाली, सुबह वाली, सुपवन, सुंदर हवा, स्वच्छ हवा, सुपवन का मतलब सुंदर हवा, स्वच्छ हवा, इसी का मतलब, इसी काल का मतलब समय के, उसी समय जिस समय राधा रानी अपने घर पर दुखी होकर बैठी थी, उस समय की बात की जा रही है। बातायनो, बातायनो का मतलब खिड़की दरवाजों से, उसके घर के जो सुबह सुबह खिड़की दरवाजे खुले हुए थे उनके द्वारा बोला गया है से। अब दोनों लाइन का अर्थ मैं पढ़ना चाहूंगा आपकी तरफ, आपको बताना चाहूंगा कि इन दोनों लाइन में कौन क्या कहना चाहता है। आगे की ओर चलते हैं कि आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल बताए नो से। फिर धीरे से राधा रानी के घर में सुबह वाली हवा ने प्रवेश किया, फिर धीरे से उसके खिड़की दरवाजों के माध्यम से राधा रानी के घर में सुबह वाली खुशबूदार, सुबह वाली खुशबूदार, फूलों की खुशबूदार, फूलों की खुशबू से भरी हुई हवा ने, स्वच्छ हवा ने राधा रानी के घर में प्रवेश किया। इन दोनों पंक्तियों का, इन दोनों लाइनों का अर्थ मैंने आपको बता दिया है कि उसी समय, जिस समय राधा रानी अपने घर पर दुखी होकर अकेली बैठी थी, जिस समय उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, जिस समय प्रभु श्री कृष्णा की उसको यादें आ रही थी, जिस प्रकार उनके प्रेम में वियोगित होकर राधा रानी परेशान हो रही थी, उसी समय में उसके घर के खिड़की दरवाजों से, उसके घर के सभी खिड़की दरवाजे खुले हुए थे, उन खुले हुए खिड़की दरवाजों से खुशबूदार हवा ने पुष्पों की सुगंध से परिपूर्ण, पुष्पों की सुगंध से भरी हुई हवा ने प्रवेश किया। अब आगे की ओर चलते हैं स्टूडेंट। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, संतापों को मतलब यहां से दुखों से हो गया, परेशानियों से हो गया, कि परेशानियों को बढ़ता, विपुल का मतलब बहुत ज्यादा,
परेशानियों को बहुत बढ़ता देख के दुखिता, बढ़ता देख के दुखी हो गई, कि परेशानियों को बहुत बढ़ता हुआ देखकर दुखी हो जाती है। कौन? राधा रानी। धीरे बोली सदुख, धीरे बोलती है, सदुख का मतलब दुख सहित, दुख में भरकर। उससे, उससे का मतलब पवन से, हवा से बोला गया है, यहां पर उससे का मतलब बोला गया है हवा से। श्रीमती राधिका, यो श्रीमती राधिका यानी कि राधा रानी के लिए बोला गया है कि दुख में भरकर राधा रानी फिर उससे क्या कहती है, पढ़ते हैं अगली लाइन, के संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, कि जब संताप का मतलब उसके दुख बहुत ज्यादा, उसकी परेशानी बहुत ज्यादा जब बढ़ गई थी, तो राधा रानी अपने परेशानियों को बढ़ता हुआ देखकर फिर धीरे से राधा रानी दुख सहित, विषाद सहित, अपने मन में करुणा भरकर, अपने मन में परेशानी भरकर फिर बहुत धीरे से राधा रानी, बहुत धीरे से, उससे का मतलब हवा से कहती है। अब हवा से दुखी होकर राधा रानी अब क्या कहना चाहती है, आगे की ओर चलते हैं। प्यारी प्राता पवन, के हे प्यारी, हे सुगंधित, प्रातः सुबह वाली, पवन का मतलब हवा, के हे सुबह वाली, प्रातः वाली हवा, इतना इतना बहुत ज्यादा क्यों मुझे है सताती, कि तू इतना ज्यादा मुझे क्यों सता रही है हे पवन, कि तू मुझे इतना ज्यादा क्यों सता रही है। राधा रानी कह रही कि पहले से ही मेरा दुख बहुत ज्यादा है, पहले से ही मैं अपने प्रीतम से बिछुड़ चुकी हूं, पहले से ही मेरा प्रेम, मेरा प्यार जो है वो मथुरा चला गया है श्री कृष्ण के रूप में, तो पहले से ही बहुत ज्यादा मेरे हृदय में उनके प्रति करुणा भरी हुई है, उनके प्रति बहुत ज्यादा परेशान हूं मैं, तो मुझे तू क्यों और भी ज्यादा परेशान कर रही है, कि प्यारी प्रातः पवन मुझे इतना क्यों है सताती, कि हे प्यारी पवन, हे सुबह वाली सुंदर और स्वच्छ हवा, हे खुशबू वाली हवा, तू मुझे इतना क्यों सताती है, तू मुझे इतना क्यों परेशान करती है। आगे की ओर चलते हैं। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी है कलुषित, क्या तू भी परेशान हो चुकी है, क्या तू भी कलुषित हो चुकी, क्या भी तू भी दूषित हो चुकी है काल की क्रूरता से, मतलब काल की मतलब समय की, क्रूरता का मतलब मार से, यहां पर समय की परेशानियों से क्या तू भी परेशान हो चुकी है। जिस प्रकार समय मुझे परेशान कर रहा है, जिस समय आज मेरा बुरा समय चल रहा है, मुझे तुझे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तू भी उसी समय की मारी हुई है, कि तू भी उसी भाग्य की सताई हुई है, जिस प्रकार से मैं वियोगित होकर, जिस प्रकार से मैं अपने पति के वियोग में यहां परेशान होकर रो रही हूं, मुझे तुझे देखकर भी ऐसा ही लगता है पवन कि तू भी परेशान है, तू भी किसी से वियोगित है। अब आगे की ओर चलते हैं। अगली पंक्ति फिर शुरू हो जाती है, जो ये वाली पंक्ति है, इससे जो अगली पंक्ति है फिर से वही 8 लाइनों की पंक्ति जो आगे की ओर पढ़ देता हूं। मेरे प्यारे नव जलद से, मेरे का मतलब पवन कह रही है मेरे, प्यारे का मतलब प्राणों से प्यारे, बहुत ज्यादा सुंदर, नव का मतलब नए, जलद का मतलब यहां बादल के टुकड़े से जो बरसने की तरफ चलता है, उस नए बादल के टुकड़े के समान, अर्थात सांवले वर्ण वाले, सांवले रंग वाले। जलद से, कंज से नेत्र वाले, कंज से मतलब सुंदर सुंदर, नेत्र वाले सुंदर आंखों वाले, के जो मेरे प्यारे हैं, जो मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं। इस पूरी लाइन का अर्थ हो जाएगा कि जो मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं, सुंदर सुंदर आंखों वाले हैं, अच्छे अच्छे नैन वाले हैं, वो श्याम, वो श्री कृष्णा। अब आगे की ओर चलते हैं। जाके आए ना, जाके मतलब चले गए हैं, आए ना अभी तक नहीं आए हैं। मधुवन, मधुवन का मतलब यहाँ जो मेरा घर है, जो प्यारा वृंदावन है, जो प्यारा वृंदा विपिन है, जो प्यारा ब्रज है, इस ब्रज में जब से वो गए हैं वापस उन्होंने कोई कदम नहीं रखा, वापस यहाँ पर नहीं आए हैं। तो इसीलिए पवन में तुझे आगे की ओर भी समझा देती हूं कि उनको जाकर क्या कहना है। ओ ना भेजा संदेशा, और ना नहीं भेजा का मतलब भेजा है, संदेशा का मतलब संदेश, कि उन्होंने ना ही कोई संदेश भेजा है और ना ही अपने आने की कोई अभी तक खबर या तारीख या दिन बताया है। कि हे पवन, जो मेरे प्यारे हैं, नए बादल के टुकड़े के समान, अच्छी प्यारी प्यारी आंखों वाले श्री कृष्णा,
जाके आए ना, वो चले गए हैं जब से, तब से लौटकर नहीं आए हैं, और ना ही भेजा संदेशा, और ना ही उन्होंने अपने आने की अब तक कोई खबर भिजवाई है, ना ही यहां पर कोई संदेश भेजा है कि मैं जब तक लौट कर आऊंगा, कि मैं उस तिथि पर लौट कर आऊंगा। उन्होंने इस प्रकार का कोई कथन अब तक अपने लिखित रूप में हमारे यहां तक नहीं पहुंचाया है। तो इसलिए मुझे उनकी बहुत चिंता होती है। हे पवन, मैं अपने श्री कृष्णा के प्रति बहुत ज्यादा आगाध प्रेम रखती हूं, इसीलिए मुझे उनसे बहुत ज्यादा इस प्रकार की उम्मीद है, इस प्रकार की इच्छा है कि मेरे खत के माध्यम से वो जरूर वापस लौटकर आ जाएंगे। अब आगे की ओर चलते हैं। मैं रो रो के प्रिय विरह से, मैं राधा रानी अपने आप को कह रही, मैं रो रो कर आंखों से आंसू निकल रहे हैं बेचारी राधा रानी के, मैं रो रो कर, प्रिय का मतलब मेरे जो प्रियतम है, मैं उनको अपना पति चुनकर, मैं उनको अपना पति मानकर उनसे जो प्रेम करती हूं, तो इसलिए प्रिय बोला गया है। मेरे प्राणों से भी जो प्यारे हैं, मेरे अपने प्राणों से भी जो प्यारे हैं, प्रिय विरह, विरह का मतलब यहां बिछुड़ने से हो गया, बिछुड़ने वाला जो दुख होता है उस दुख से हो गया विरह। विरह से बावली, बावली का मतलब हो गया पागल से, कि मैं बावली होती जा रही हूं, पागल होती जा रही हूं, हो रही हूं। कि जाके आए ना मधुबन ओना भेजा संदेशा, कि जब से वो मधुबन गए हैं तब से उन्होंने कोई संदेशा नहीं भेजा है, और उस संदेशा ना भेजने के कारण मेरी क्या हालात हो रही है, मेरी क्या दशा हो रही है, ये मैं तुझसे पवन बताना चाहती हूं। अब पवन से आगे की ओर कह रही कि मैं रो रो कर अपने प्रिय के, अपने पति के विरह से, उनसे बिछुड़कर पागल सी होती चली जा रही हूं, क्योंकि उनसे इतना अगाध प्रेम, उनसे इतनी दिली प्रेम है मुझे, कि उस प्रेम से के बिना, उस प्रेम से बिछुड़कर मुझसे एक पल भी अपने प्रभु के लिए नहीं रुका जाता, मुझसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं होता उनके बिना। आगे की ओर चलते हैं। जाके मेरी सब दुख कथा, कि जाके तू चली जा यहां से, जहां मेरे पास खड़ी है यहां से चली जा, मेरी सब दुख कथा, कि जितनी मेरी सब दुख वाली कथा है, जो जो मैंने तुझे अभी बताई है, लाइन बाय लाइन जो सब दुख कथा मैंने तुझे बताई है, ये सारी दुख वाली कथा तू जाके, तू चली जा यहां से, तू जाके श्याम को सुना दे, तू यहां से चली जा, और मेरी दुख वाली जो बातें हैं, मेरी दुख की जो परेशानियां हैं, इन सभी परेशानियों को जाके तू श्री कृष्णा को जाके बता दे। जो ही मेरा भवन तज, कि जैसे ही, जोई का मतलब जैसे ही, मेरा भवन, भवन का मतलब घर, तज, तज का मतलब छोड़कर, तू का मतलब पवन के लिए बोला गया है, ये शब्द तू पवन दूतिका के लिए, हवा के लिए यूज किया गया है। अल्प का मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, कि जैसे ही मेरा घर छोड़कर हे पवन तू थोड़े सी आगे की ओर बढ़ेगी। शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, शोभा वाली, सुंदर सुंदर, अपनी ओर आकर्षित करने वाली, सुखद मतलब सुख पहुंचाने वाली, मनुष्य के हृदय को सुख पहुंचाने वाली, शांति पहुंचाने वाली, कितनी ना जाने कितनी, मंजू का मतलब सुंदर सुंदर, कोमल कोमल, कुंजे मतलब लताएं, मतलब बेलें मिलेंगी, कि हे पवन जैसे ही मेरा घर छोड़कर तू थोड़ी आगे की ओर बढ़ेगी, तो तुझे अपनी ओर आकर्षित करने वाली, शोभा वाली, सुंदर सुंदर, बहुत कोमल बेल दिखाई देंगी, कोमल बेलों से लदी हुई एक गली दिखाई देगी हे पवन। अब आगे की ओर जा तू, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, कि इतनी सुंदरता है उनकी, उनके अंदर इतनी सुंदरता भरी हुई है हे पवन, कि वो अपनी प्यारी छाया से, उनकी छाया इतनी मनमोहक है, उनकी छाया इतनी अच्छी लगती है, वो इतनी अच्छी हैं बेलें, कि अपनी प्यारी छाया से, मृदुल स्वर से, और अपने मीठे स्वरों से, वहां की जो आवाज निकलती है उस आवाज से, अपनी मीठे स्वरों से मोह लेंगी तुझे, मोहित कर लेंगी तुझे पवन, कि इतनी सुंदर स्वयं मैं भी नहीं हूं, जितनी सुंदर सुंदर प्रभु श्री कृष्णा की गलियों की बेलें हैं, गलियों के छोटे छोटे वृक्ष हैं, उन पर उतरने वाले छोटे छोटे फूल हैं, इतने सुंदर तो वो हैं जितनी सुंदर मैं भी नहीं हूं, तो उतनी सुंदरता से तुझे अपनी ओर वो मोहित कर लेंगी, वो अपनी ओर तुझे आकर्षित कर लेंगी। तो हे पवन
तू आगे की ओर चलती चली जाना, तू मेरा दुख भूलकर कहीं भटक मत जाना, क्योंकि वो जो गली है वृंदा विपिन, वो वृंदावन की जो गलियां हैं वो सुंदरता से परिपूर्ण हैं, वो सुंदरता से भरी हुई हैं, इसीलिए मेरा दुख भूलकर कहीं आराम मत कर लेना। अब आगे क्या है, तो भी मेरा दुख लक वहां ना विश्राम लेना, कि तो भी का मतलब तब भी मेरा दुख, मेरी जो परेशानी है, मेरे जो दुख है, लख का मतलब यहां से हो गया भूल कर, कि मेरा दुख छोड़कर, मेरा दुख भूल कर, वहां का मतलब जहां सुंदर सुंदर बेले, सुंदर सुंदर पंक्तियां होंगी, वहां पर ना विश्राम लेना। विश्राम का मतलब आराम से हो गया, कि तू वहां आराम मत लेना, कि हे पवन तुझे कितनी सुंदर सुंदर चीजें रास्ते में दिखाई दे, तब भी मेरा दुख भूलकर वहां तू आराम मत कर लेना। तो प्यारे छात्रों, उम्मीद करता हूं ये पूरी पंक्ति आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इस पूरी पंक्ति को आपके समक्ष, आगे की ओर चलते हैं थोड़ी तेजाई से। कि एक बार की बात है, राधा रानी अपने घर में अकेली दुखी होकर बैठी थी। फिर उसकी आंखों में, उसकी जो दोनों आंखें थी, दोनों आंखों में जो आंसू आ रहे थे, उन आंसुओं के द्वारा वहां की पूरी धरती भीग रही थी। फिर धीरे से उसके घर में स्वच्छ सुंदर फूलों वाली खुशबूदार हवा ने प्रवेश किया, सुबह वाली सुंदर हवा ने प्रवेश किया, और जो प्रवेश किया तो वो उसके घर के खिड़की और दरवाजों से प्रवेश किया। फिर दुखों को बढ़ता हुआ देखकर, जो राधा रानी थी अपने दुखों को बढ़ता हुआ देखकर बहुत धीरे से दुख के साथ राधिका उससे कहती है कि हे प्यारी प्रातः पवन, हे सुबह वाली पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी कलुषित हुई है कि जिस प्रकार से मैं समय की मारी हुई हूं, क्या तू भी समय की मारी हुई है? क्या तू भी काल की सताई हुई है? क्या तू भी काल के दुष्प्रभाव से यहां पर पछताकर मेरे पास आ गई? आगे मेरे, और फिर आगे कहती कि मेरे जो प्यारे हैं नए बादल के टुकड़े के समान सुंदर सुंदर आंखों वाले हैं, जब से यहां मधुबन से गए हैं तब से ना तो यहां पर आने की कोई बात हुई है और ना ही उन्होंने कोई संदेशा भेजा है। इसीलिए मैं रो रो कर अपने प्रिय पति के विरह में क्या हो रही हूं? बावली हो रही हूं, उसके दुख में बावली होती चली जा रही हूं। तो मेरी सब दुख कथा जितनी भी है, जो मैं तुझे कहानी बता रही हूं, ये सारी कहानी जाकर तू श्याम को सुना देना, कह देना कि तुम्हारी राधा कितनी दुखी है, तुम्हारी राधा कितनी परेशान है। ये सारी बातें, ये सारी कहानी तू श्याम को जाकर सुना देना। और जैसे ही मेरा घर तू छोड़कर थोड़ी सी आगे बढ़ेगी तो तुझे बहुत ही सुंदर सुंदर बेलों से युक्त, बेलों से भरी हुई गलियां दिखाई देंगी, लेकिन फिर भी मेरा, वो तुझे अपनी सुंदरता से मोहित कर लेंगी, लेकिन फिर भी सुंदरता से मोहित मत हो जाना और मेरा दुख भूलकर, हे पवन, तू मेरा दुख भूलकर वहां पर आराम मत कर लेना। पूरी तरीके से बोला है कि हे पवन, वहां पर मेरा दुख भूलकर तू आराम मत कर लेना। उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को, सभी कक्षा 12 में यूपी बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले छात्र छात्राओं को ये वीडियोस ये पंक्ति बहुत ही अच्छे से आप तक पहुंची होगी। तो छात्रों, इसे शेयर जरूर कर देना, मेरे प्यारे भाइयों, इसे शेयर जरूर कर देना, क्योंकि कक्षा 12 में इस बार हो सकता है 101% तो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन हो सकता है ये पूरी पंक्ति आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आ भी सकती है। तो इसको शेयर जरूर कर देना। जब आप शेयर कर दोगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी लोग अपने आप से आप ही कर देंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।